अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सामने सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, प्लीज सब्सक्राइब करें और उसके साथ ही नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, उसे भी क्लिक करें ताकि तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए जो वीडियो हम अपलोड करें। ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸ੍ਰੀ 108 ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਤਿਆਪਾਲ ਜੀ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਔਰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਵਿਦਾਸਾ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ 108 ਸੰਤ ਸਤਿਆਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਮਾਂ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਨਮੋਲ ਪ੍ਰਵਚਨ ਕਰਤਾਰਥ ਕਰਨ ਜੀ ਸੰਤ ਸਤਿਆਪਾਲ। ਸਤ ਪਾਕੇ रविदास प्रेम पंथ की पालकी, रविदास बैठियो आए, सांचे स्वामी मिलन को आनंद कहो ना जाए। दीन दुनिया के मालिक, पिंड ब्रह्मांड के प्रकाश, सर्वकला संपूर्ण, गरीब निवाज, बंदी छोर, परम इष्ट देव, जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज, आदि कवि महर्षि भगवान वाल्मीकि जी महाराज, जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी की परछाई, ब्रह्मलीन श्री 108 संत सदगुरु स्वामी सर्वणदास जी महाराज, विश्व प्रसिद्ध पटकांड विद्वान, दीन दुखी लताड़े निमाणे सताए ठुकराए शोषितों पीड़ितों एवं नारी जगत के उद्धार करता, संपूर्ण मानव मात्र के हितैषी भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, रविदास या कौम के हीरे, श्री 108 संत सुरेंद्रदास जी महाराज, जिन्होंने रविदासिया धर्म की घोषणा करके जन्म जन्मांतर के हमारे बंधन तोड़ दिए। गुरु प्यारी सासंगत जी, जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी संसार में एक ऐसी हस्ती है कि जिनको समझना नामुमकिन तो नहीं है पर मुश्किल जरूर है। कि गुरुदास महाराज जी पे आज पीएचडी हो रही है, खोज हो रही है पूरे संसार में, कि गुरुदास महाराज जी जो कह गए वो वैज्ञानिक तल पर एकदम खरा है। गुरुदास महाराज जी की पवित्र वाणी है जिसमें फरमाया गया है कि प्रथमे सत्य स्वरूप था वो अविनाशी आप, मध्य व्यापक हो रहा तिसको तू मन जा। ये गुरुदास महाराज जी की पवित्र वाणी है। गुरुदास महाराज जी उस समय की बात कर रहे हैं, आदि की, सृष्टि के आदि की। कह सकते हैं कि भूमि नहीं थी, जल नहीं था, वायु नहीं थी, अग्नि नहीं थी, आकाश नहीं था। फिर क्या था? अगर ये नहीं था तो फिर क्या था? जीव नहीं था तो फिर क्या था? गुरुदास महाराज जी यही समझाने का प्रयास करते हैं कि प्रथमे सत्य स्वरूप था वो अविनाशी आप, मध्य व्यापक हो रहा तिसको तू मन जा। जब पृथ्वी नहीं थी तो सत्य की भूमिका थी, जब जल नहीं था विचार रूपी जल था, जब अग्नि नहीं थी शील का प्रकाश था, जब वायु नहीं थी तो दया का पसार था,
और जब आकाश नहीं था तो धैर्य रूपी आकाश था। पांचों तत्व अनादि गुरु रविदास महाराज जी ने फरमाए। फिर इनको जाना किसने, समझा किसने? सत्यशील दया धीर विचार, जो पांच पक्के तत्व गुरु रविदास महाराज जी ने फरमाए हैं, इनको जाना किसने? इस चेतन जीव ने जाना, इस चेतन परमात्मा ने जाना। जइहां जन्म मुक्त हता तइहां हता न कोई, छठी तुम्हारी हो जगह तू कहां चला बिगोए। यानी के मनुष्य जन्म में जहां तेरे कोई बंधन नहीं था, पांच पक्के तत्वों में तू था, तो वहां कोई बंधन नहीं था, वहां तेरे को हो जगह, अहंकार जगह, जिसके कारण तू बंधन में पड़ गया। मध्य व्यापक हो रहा, बीच में आकर के व्यापक हो गया। चारों खानियों में देहधारी, मनुष्य में है, अंडज में, पिंडज में, उष्मज में है, चारों में देहधारी। तो गुरु रविदास महाराज जी कहते हैं कि तेरा हाल से बेहाल हो गया, तू पक्के से कच्चा हो गया और दर दर की ठोकरें खाते फिरता है। भाई रे बहुत दुख 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 की खानी, तब बची हो जब राम ही जानी। सदगुरु कबीर साहब जी। हे भाई, बहुत दुख 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 की खानी, तब बची हो जब राम ही जानी। मनुष्य के अलावा जो तीन खानियां हैं, वहां परमात्मा का नाम लेने का कोई प्रावधान नहीं है। सेवा सिमरन भजन कीर्तन करने का कोई प्रावधान नहीं है। बहुत दुख की खानी है, बहुत दुख भोगना पड़ता है। मनुष्य जन्म में भगवान का नाम ले सकते हैं, परमात्मा का नाम ले सकते हैं और अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं, क्योंकि यहां प्रावधान है कि इस परमात्मा का नाम लेकर के हम जन्म जन्म के अपने बंधनों को काट सकते हैं। अन्य किसी जन्म में कटने का प्रावधान नहीं है। यहां स्वतंत्र है, भजन कर सकते हैं, बंदगी कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, सत्संग में चलकर जा सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन अगर अन्य खानी में जीव गिर गया, वहां यह प्रावधान नहीं है। भोग भूमिका है, वहां भोगना ही भोगना है। और मनुष्य जन्म में भी डबल भूमिका चलती है, भोग भूमिका भी चलती है और कर्म भूमिका भी चलती है। जीव कर्म करके अपने बंधनों को काट सकता है और कर्म करके बंधनों को बढ़ा भी सकता है। क्रियमान कर्म जो नया करता है, अगर कर्म अच्छा करता है तो समझ लो कट जाते हैं, और बुरा कर्म करता है तो और बढ़ जाते हैं। तीन कर्म बताए गए हैं महापुरुषों ने, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियामान कर्म। संचित कर्म कहते हैं जो हमारे अनादि काल से जमा हुए कर्म है, या समझने का प्रयास करना, जैसे हमारे बैंक में खाता है, बैंक में हमारे जमा है, उसको संचित कर्म कहते हैं। और बैंक में से अगर हमने कुछ भोगने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए निकाल लिया, उसको प्रारब्ध कहा जाता है। और जो हम नई कमाई करके जमा करते हैं तो उसको क्रियमाण कर्म कहा जाता है। तीन कर्म कहे गए हैं। तो जो आज हम इस देह में बैठे हैं, ये प्रारब्ध जो है हमारा, प्रारब्ध रूप से हमको मिली हुई है। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि इसने 100 साल रहना है या 10 साल रहना है। ये तो भाई गर्भ से ही छूटनी शुरू हो जाती है। माताओं के मुख से सुना है, मेरा तो 4 महीने का था, 6 महीने का था, पेट में ही खराब हो गया, जन्म के बाद चला गया, महीने का चले जा, साल का, 6 महीने का चले जाता। इसकी कोई एफिडेविट नहीं है, कोई गारंटी नहीं है कि इसने इतने साल जीना है। तो जितना भी हमको मौका मिला है, उसमें हम अपने गुरुओं, संतों, महापुरुषों के सानिध्य में बैठ करके अपने जीवन का कल्याण कर ले। मनुष्य जीवन का यही सबसे परम कर्तव्य है।
अगर हम इसमें भी भटकते रहे, यहां वहां मत्था चप्पी करते रहे, मत्था पटकते रहे, तो समझ लो ये अवसर हमारे हाथ से निकल जाएगा। आज का काम हमको कल पर नहीं छोड़ना। आज बसेरा नीरे हो रमैया राम, काल बसेरा बड़ी दूर हो रमैया राम। आज मौका है, आज अवसर है, आज हम मनुष्य तन में बैठे हुए हैं, हम अपने बंधनों को काट सकते हैं, अपने जीवन की दशा को सुधार सकते हैं। और याद रखना, मनुष्य है या पिंड है, जो पिंड से पैदा होते हैं, लगभग जिनके कान होते हैं, चार पैर होते हैं, या अंडज है, अंडज खानी जो लगभग अंडे से पैदा होती है, सांप है, मगरमच्छ है, मछली है, कछुए हैं, पक्षी है, ये सब अंडे से पैदा होते हैं। गुरु रविदास महाराज ने एक खानी इसके बाद में और बता दी, वो उसमज खानी है। उसमज खानी में माँ बाप का प्रावधान नहीं है। 3 खानियों में माँ बाप का प्रावधान है, जो माँ बाप के संयोग से संतान पैदा होती है। मनुष्य हैं, पिंडज है, अंडज है, लेकिन जो उसमज खानी है वहां माँ बाप से कोई पैदा नहीं होता। जो 5 विषय बताए गए हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये बड़े दुर्लभ है, इनको काटना बड़ा मुश्किल है। इन 5 विषयों के आधार पर जीव देह धरता है। जो बिगर मां बाप के पैदा होते हैं, समझने का प्रयास करना, हमारी रसोई में चने रखे, छोले रखे, मूंग रखी, उड़द रखी है, चावल रखे, महाराज जी वहां भी पैदा हो जाता है। जीव वहां भी पैदा हो जाते हैं। बहुत बढ़िया आम लाए, खरबूजा लाए, तरबूज लाए, अमरूद लाए, रस विषय का जीव वहां भी पैदा हो जाता है। और गंध विषय का जीव गंध में रेंगता फिरता है। वो उसमज के अनुसार पैदा होते हैं, वहां माँ बाप का प्रावधान नहीं है। अगर रसोई में कोई अनाज रखा, हमारे वहां माँ बाप नहीं गए, लेकिन विषय के आधार पर जीव ने वहां भी देह धर ली। अमरूद में, आम में या किसी फ्रूट में माँ बाप नहीं गए, लेकिन रस विषय के जीव ने वहां भी देह धर ली। इसी प्रकार से गंध विषय के जीव ने देह धर ली। सब 10 स्पर्श, रूप, रस, गंध 5 विषय हैं, जिनमें मनुष्य देह में जीव भ्रमता है। तो 5 विषयों को तोड़ना बड़ा मुश्किल है। बिगर साधु संतों के सानिध्य के इन 5 विषयों को नहीं तोड़ सकता। जितना मर्जी शास्त्र पढ़ लें, जितने मर्जी हम बड़े बड़े पुस्तकें पढ़ लें, घर में बैठ के पढ़ लें, पर कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए गुरुओं संतों के सानिध्य में जाकर के हम अपने बंधन काट सकते हैं। आज हमें मौका मिला है। और बड़ी विचित्र बात है कि जो समुद्र रूपी, जिनका बाप हो, जिनके बाप के पास में समुद्र रूपी ज्ञान हो, और उनकी संतान छोटे छोटे टोबों में डुबकियां लगाते फिरती है, बड़े दुख की बात है। कबीर साहब जी ने इस पे, मैं कई बार सत्संग में यहां भी कह के गया, चोट करते हुए कहा है कि साधन में रविदास संत है, सुपचिर शीशो मान्या, हिंदू त्रुक दो दीन बने हैं, कछु नहीं पहचानिया। हे भाई, इस भूमंडल पर अगर कोई संत है, साधन संपन्न कोई संत है, तो वो गुरु रविदास महाराज जी। लेकिन किसी ने समझने का प्रयास ही नहीं किया, आज भी नहीं कर रहे हैं। उनकी संतान भटक रही है। पानी में मीन प्यासी मुई सुन सुन आवे हांसी, कि पानी के अंदर मछली प्यासी रह गई। क्यों रह गई? पानी तो मछली का जीवन है, और मछली पानी में प्यासी रह जाए, बड़ी विचित्र बात है। क्या मछली इतनी नादान है? क्या मछली इतनी भोली है? नहीं, मछली इतनी नादान नहीं है, मछली इतनी भोली भी नहीं है। वो इशारा तो हमारी ओर है, इतने नादान तो हम हैं, इतने भोले तो हम हैं।
कि जिनका बाप इतना अमीर होवे और वो हाथ पसारता फिरे किसी और के सामने, तो बड़ी विचित्र बात है। गुरु रविदास महाराज जी से जितने भी निर्गुण धारा के संत हुए हैं, भक्तमाल उठा करके देखो, सब संतों ने गुरु रविदास महाराज जी की बढ़ियाई गाई है। सब संतों ने हमसे पहले गुरु रविदास महाराज जी की बढ़ियाई गाई है। सबने उनको अपना सिरमौर मानना है और शिरोमणि की उपाधि गुरु रविदास महाराज जी को इस विश्व के अंदर मिली हुई है। बाकीचे को कुछ भी कहते रहे। जगत गुरु सदगुरु रविदास महाराज जी एक ऐसे चिंतक हुए हैं जिन्होंने कोई पहलू छोड़ा ही नहीं है जिस पे उन्होंने प्रकाश न डाला हो। एक छोटे से प्राणी से लेकर के एक बड़े देहधारी प्राणी तक, एक तत्व से लेकर भूमि जल तेज वायु आकाशा, 5 तत्व जड़ सदा निवासा। ये 5 तत्व जड़ हैं और सदा से हैं। हमें भूमि नहीं जानती, हमें अग्नि नहीं जानती, हमें जल नहीं जानता, हमें वायु नहीं जानती, हमें आकाश नहीं जानता, लेकिन जीव 5 तत्वों को जानता है। जीव 5 तत्वों को जानता है। अगर दीवार पर कोई फोटो टंगी है किसी की, वो फोटो हमको नहीं जानती, वो हमारा श्रद्धा का प्रतीक है, हमने अपने घर में लगाई हुई है। अगर हम आस ये करें कि जो फोटो हमने दीवार पर टांग रखी वो हमारा कल्याण करेगी, वो फोटो कल्याण नहीं कर सकती। हाँ, उसकी शिक्षाओं पर चल करके हम अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। गुरु रविदास महाराज जी की फोटो हमारे घर में है। गुरु रविदास महाराज जी के बाद में सदगुरु स्वामी श्रवणदास महाराज जी की है, बाबा साहब जी की है, भगवान वाल्मीकि जी की है, या और संतों की है। उनकी जो शिक्षाएं हैं उनको अपने जीवन में उतार कर हम अपना जीवन का कल्याण कर सकते हैं। गुरु रविदास महाराज जी की शिक्षाओं को बाबा साहब ने हूबहू अपने जीवन में उतारा और अपने जीवन में उतार करके हमारी 5000 साल की गुलामी कलम की एक नोक से तोड़ दी। कांशीराम क्लेर जी यहां से मंच के माध्यम से बार बार कह रहे हैं कि 25 दिसंबर को मनु स्मृति का दहन किया गया था। यह प्रेरणा कहां से मिली? गुरु रविदास महाराज जी ने 600 साल पहले दहन कर दिया था। चारों वेद किया खंडोती, जन रविदास करे दंडोती। चारों वेदों का खंडन कर दिया था। वहीं से प्रेरणा लेकर के गुरु रविदास महाराज जी से प्रेरणा लेकर के बाबा साहब ने मनुस्मृति का दहन किया, क्योंकि इसमें मानव जीवन के कल्याण के लिए कुछ भी नहीं है। क्योंकि चारों वेदों में संपूर्ण मानव मात्र के जीवन के कल्याण की कोई बात नहीं है, इसलिए गुरु रविदास महाराज ने 600 साल पहले चारों वेदों का खंडन कर दिया। फिर भी बड़े बड़े महापुरुष, बड़े बड़े पंडितों को भी प्रधान बड़े बड़े पंडित डंडे की तरह गुरु रविदास महाराज जी के चरणों में सामने लेटे आकर के दंडोत करते हैं। बड़े बड़े राजे महाराजे गुरु रविदास महाराज जी के चरणों में दंडोत करते हैं। अरे हम तो आज तक एक सरपंच को भी नहीं काबू कर पाए, गुरु रविदास महाराज जी तो के चरणों में 52 राजे रानी झुके। 52 राजे रानियों को झुकाना क्या इतना आसान है? हम एक सरपंच को नहीं झुका सकते, तो कितने बड़े महान पिताजी होंगे हमारे, कितने महान महापुरुष की हम संतान है। हमें गौरव होना चाहिए। आज हमारे भाईचारा को कमजोर किया गया है। रविदासिया कुल के परिवार को 1108 उपजातियों में बांट करके परिवार को कमजोर किया गया है ताकि ये इकट्ठे ना हो सके। 52 सर्टिफिकेट पे चलते हैं ताकि ये इकट्ठे ना हो सके। आज कृपा हुई है तपोभूमि डेरा संत सरवण दास सचखंड बल्ला जलंधर के महापुरुषों की ओर से सदगुरु स्वामी निरंजन दास महाराज जी की रहनुमाई में श्री 108 सुंदर दास बाबा जी, जिन्होंने रविदासिया धर्म की घोषणा की। क्या मालूम था इस गांव वालों को, इन बस्ती वालों को, कि ये भी एक पवित्र धाम है हमारे लिए। वो नन्हे नन्हे कदम इसी भूमि पे थे जिन्होंने आज रविदासिया धर्म की घोषणा करके करोड़ों करोड़ों लोगों को मान और सम्मान का जीवन दे दिया। यह हमारे लिए बड़े गौरव की बात है।
हमारे बीच में संत महापुरुष बैठे हैं, गायक बैठे हैं, समझाने का प्रयास करते हैं, बिगर लालच के आते हैं। क्या फीस मांगते हैं? हमारे कलाकार आते हैं, चीख चीख कर समझाने का प्रयास करते हैं। हमें उनका सम्मान करना चाहिए, उनकी इज्जत, उनका सत्कार करना चाहिए कि कोई गा करके, कोई रो करके, कोई चीख करके, कोई चिल्ला करके, कोई वाणी के द्वारा समाज को जगाने का प्रयास कर रहा है। हमारे कौम का एक बहुत बड़ा गौरव है, हमें इनका सत्कार करना चाहिए। आज हमें इसकी जरूरत है। हम लोग डेरों में बंटते हैं, हमें डेरों में बंटने की जरूरत नहीं है, डेरों को जोड़ने की जरूरत है। हमें बंटने की जरूरत नहीं, हमने रविदासिया नाम पर लोगों को जोड़ने का काम करना है। चाहे कोई बैरवा है, कोई मेघवाल है, कोई चमार है, कोई मोची है, कोई जाटव है, चाहे कोई जांगड़ा है, कोई शिंदा है, न जाने 1108 उपजातियां हैं। मध्य प्रदेश में कल्ले में 26 उपजातियां हैं, महाराष्ट्र में 27 उपजातियां। चमार सबसे ऊपर है और महार सबसे नीचे। बाबा साहब महार जाति में हुए। चमार को ऊंचा मानते हैं, तो हम कोई ऊंचे नहीं है, कोई नीचे नहीं है। आज हमारे महापुरुषों ने हमें रविदास या धर्म दे करके समान बना दिया, बराबर का दर्जा दे दिया। और हमने एक जागरूक सिपाही की तरह खड़े होकर के इसको हमने पहरा देना है कि आज जो हमें धरोहर मिली है इसको हमने संभालना है। अपने गुरुओं संतों महापुरुषों की जो ये विरासत हमें मिली है इसको हमने संभालना है। हमने कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं। साहब सतगुरु रविदास महाराज जी ने ऊंच नीच का भेत मिटान वास्ते अपने मोढे ते रंबी मार के 4 युग अवतार लैन का प्रमाण दिता, ताकि ऊंच नीच का फर्क मिटाया जा सके। सतगुरु रविदास महाराज जी ने जात पात नूं मिटान वास्ते एक तो अनेक होके रानी झालां दे दरबार विच सब जीवां नूं एक समान होण दा उपदेश दिता। सतगुरु रविदास महाराज जी ने पारस दा त्याग कर दिता। उन्हां दे प्यारे गुरमुख होइए। अज असी अपना ध्यान होर के थां ते लगाइए कि साहब सतगुरु रविदास महाराज जी साडे कोलों खुश हो जाणगे। गुरु प्यारी साध संगत जीओ, आम तौर ते ये गल विचारी जाती है कि साहब सतगुरु रविदास महाराज जी के दर्शन हो जान, असी भी धन धन हो जाइए। पर शायद बहुत ही घट रूहां ये जानदियां ने साहब सतगुरु रविदास महाराज जी इस वेले पंडाल च मौजूद ने। उन्हां दी अमृत बाणी दी छत्र छाया विच बैठे हुए विरागी गुरमुख ये अज देख रहे ने कि साहब सतगुरु रविदास महाराज अपने गुरमुख प्यारियां दे वल बड़ी आस उम्मीद लैके देख रहे ने कि अज जो 71 होए ने ये मेरी दिती हुई सिक्ख्या ते चल के रूहानियत मार्ग ते चल के मेरे कोल आ जाणगे। कितनी हैरानी की गल है कि जिस शब्द दे नाल साहब सतगुरु रविदास महाराज जी ने 52 राजियां नूं अपनी शरण विच आण लई मजबूर कर दिता, वही शब्द अज साडे संत महापुरुष गुरमुख प्यारियां नूं बरता रहे ने। उसे नाम दे असी रस्सिया होइए ते साडा ध्यान किते आसे पासे चला जावे।
नाम तो वही है जो सदियों तो चलिया आ रहा है। संत महापुरुष उस नाम रूपी दात नूं सचखंड तो लिया के भुले भटके जीवां नूं वरता रहे ने, पर सानू ये समझ नहीं आ रही। असी लालां दे व्यापारी हो के कोडियां दे पिछे दौड़ते फिरते हैं, क्योंकि इतिहास गवाह है अज तक जदों दी धरती बनी हुई है लखां करोड़ां अरबां खरबां संत महापुरुष पीर फकीर अली मौलिया अवतार पैगंबर मुर्शद आए ने, पर किसी भी संत महापुरुष ने 4 युग अवतार नहीं धारिया। साहब सतगुरु रविदास महाराज जी ने 4 युग अवतार धार के मानवता दे उच्चतम संपूर्ण सतगुरु होने दा सबूत दिता। जद कि असी उन्हां दे पैरोकार होइए ते सानू पता ही ना लगे इस गल दा कि साहब सतगुरु रविदास महाराज सानू की समझा रहे ने। दास एक दुकान ते खड़ा सी, करियाने की दुकान ते खड़ा सी, गाहक काफी खड़े सी, दुकानदार सौदा दे रहा सी। एक लड़का सह सबाई कहन लगा, पंडित जी आ मैनू 2 किलो खंड दे दियो। दुकानदार ने अगे कुछ नौजवान मोढियों फड़िया, कहन लगा भाई खंड तू लै जा, पर कृपा करके मैनू मारे बचन ना कह। लड़का बड़ा हैरान होया कि मैं तो कोई मारा बचन नहीं किया। दास ने भी कहा भी शाह जी तो इन्हें मारा बचन तो कोई नहीं किया। वो दुकानदार हाथ जोड़ कहन लगा कि मैं सतगुरु रविदास महाराज जी के वंश विचों हाँ, मैनू सतगुरु रविदास महाराज के नाम नाल जानिया जावे। अगर कोई मैनू किसी होर नाम दे नाल पुकारदा है, ये मेरे वास्ते मंदे बचना दे बराबर है। सो उस दुकानदार दे बोलों विचों साहब सतगुरु रविदास महाराज जी दे अमृत बचना की मिठास नजर आई कि सचमुच जो अपने आप को पहचानते हैं वही सतगुर की बंदगी का रस मानते हैं। असी बड़े विराग विच कहते हाँ कि महाराज जी आओ दर्शन दीदार दिओ, पर कदे विचार किया कि साहब सतगुरु रविदास महाराज जी साड़ी पुकार सुन के इस मात लोक ते आ भी जान कि उन्होंने सतगुरु मीराबाई जी वर्गी प्रीत मिलेगी, कि उन्होंने रामलाल जी वर्गे मित्र मिलणगे, कि सतगुरु झाला बाई जी वर्गा प्यार मिलेगा। नहीं मिल सकता, क्योंकि अज साडे विचार बदल गए ने। पहली गल साडे समाज के लोग पढ़ते नहीं, किते कृपा कर देन पढ़ लिख के चंगी नौकरी ते लग जान, ये फिर अपने आप नूं रविदासिया कहन तो शर्मांदे ने। कोई बर्मा कोई शर्मा बन जाता है। भाई जिन्ना साहब सतगुरु रविदास महाराज जी ने अपने अमृत स्वरूप खून दियां बूंदां दे नाल अपने समाज नूं सिरजिया है। डॉक्टर अंबेडकर साहब जी ने अपने 4 बच्चों की कुर्बानी दे के साडे समाज नूं संविधान दे हक दे के जीवन का हक बख्शिया।
ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਗਰ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਬਲਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਲੱਗਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, सब तो मुश्किल की चीज है, सब तो दूर की चीज है। डॉक्टर अंबेडकर साहब कहन लगे वो जो सामने पानी का घड़ा पिया होया है, मैं इसनूं देख सकदा पर उस दे विचों पानी नहीं पी सकदा। मैनूं सब तो मुश्किल गल इहो ही लग रही है कि रब ने बनाए बंदे इक्को जे जहान विच, हथ मूँह नक पैर एक प्रकार दा, धरती ना के अग पाउण पानी, सुख देन सब इक्को जिहा। धरती ने कहंदी भार लगे चमियार दा, फिर भी हनेर किड्डा पै गया जहान विच, बंदे ताई बंदा कुत्ते वांग दरकार दा। साहिब सतगुर रविदास महाराज जी ने सब नूं एक समान रूप विच देखण दा ते सुपना लिया सी। आओ उस सुपने नूं साकार करिए। इन्हां शब्दां दे नाल दास साध संगत विदा लैंदा है। सो दास वल्लों सब रूहां नूं जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, सतगुरु रविदास महाराज की जय। धन धन जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी। धन धन सतगुरु स्वामी संत सरपंच महाराज। धन धन सतगुरु स्वामी संत रामानंद महाराज जी अते स्टेज ते विराजमान संत समाज। गुरु चरणों में कोटि कोट नमस्कार। कि असी जदों अपने नाम नूं लिखते हाँ, गुरुआं दे नाम नूं अगे लिआंदे हाँ। 2010 दे विच जदों रविदासिया धर्म आपां नूं मिलिया, अमृत बाणी मिली, जय गुरुदेव धन गुरुदेव, और साडा अस्थान प्रचलित होया। गुरु प्यारिओ, ये सिर्फ इसे लिए कि जदों तुसी किसी का नाम लेंदे हो ते रविदासिया कह के पुकारो। जदों तुसी अपने समाज का नाम लेना हुंदा है ते उदों रविदासिया कहो, तो तुहानूं आपे पता लग जाएगा, तुहाडी जवान ते चढ़ जाएगा कि रविदासिया धर्म साडे गुरां दे नाम ते मिलिया है। पता नहीं महापुरुषां ने कितना क संघर्ष किया इस नूं लिखाउण वास्ते। अज भी संत सुरिंदर दास बाबा जी महाराज जिहड़े आराम नहीं कर रहे, वो कहते ने कि कित्थों तक आवाज़ मेरी चले जाए, वो कलम लिख जाए कि मैनू पता लग जाए कि समाज जिहड़ा जागृत हो गया है। इतनियां वड्डियां संतां दियां कुर्बानियां आपां नूं ये याद रखणियां चाहीदियां ने। संत सानू समय समय दे हिसाब दे नाल समझा रहे हैं। स्टेज दे उत्ते महापुरुषां ने कितनी वधिया तुहानू सिक्ख्या दित्ती। चंडीगढ़ तो आकर के उन्होंने ये कहा कि बाणी की कहती है। उन्होंने आरती दे विच सतगुरां दा कीता होया बख्यान कर्म कांड तो उच्चा उठ के दस्या है। क्योंकि जदों तुसी अपने रहबर दा नाम लाओगे तुहानू दूसरे दा महाराज दे कहण दे मुताबिक गुआंढी दा नाम नहीं, चाचे दा नाम नहीं,
आएगा। तुसी अपने रहबर नूं पल पल याद करोगे। गुरु जी की बाणी कितनी वधिया है कि तोही मोही मोही तोही अंतर कैसा। भगवान ने क्यों कहा कि मेरे ते भगवान विच कोई फर्क नहीं, ये आप दे विच होना चाहिए है कि जदों तुसी सतगुरु जगत गुरु रविदास महाराज जी का नाम लाओगे ते तुहाडी जिहड़ी आवाज़ सत दी होएगी और तुहाडा अपने आप जो कार्य है वो सफल होएगा। महाराज कहंदे सभी पदार्थ तुहाडे घर दे विच एक बाबा साहब की तस्वीर होनी जरूरी है, एक सतगुरु रविदास महाराज जी की, एक अपने संतां दी। इस तो अलावा होर तस्वीरां ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। सतगुरु जगत गुरु रविदास महाराज जी ने 640 साल हो गए उन्होंने दी बाणी नूं पढ़ के देख लो कि उन्होंने इंसान नूं एक सेध दे दिती कि भाई तुसी एक उस भगवान की भेजी हुई जोत है। उन्होंने संघर्ष किया, कंधा चीरिया, पानी ते पत्थर तराए, वो की सी क्रांति। सतगुरु जगत गुरु रविदास महाराज जी का जो संघर्ष हो तुहानू याद होना जरूरी है कि जो भी सानू अज मिलिया सी कपड़े पा करके बैठ के अज सत्संग सुन रहे हो, गुरुआं दे दर्शन कर रहे हो, किन्हां दी बदौलत सतगुरु जगत गुरु रविदास महाराज जी दी। अगर तुसी कहो सानू किसी होर ने दिता तो तुहाडी गलत फहमी है। तुहानू गुरुआं ने जागृत किया, असी उन्हां दा देना दे नहीं सकते, उन्हां दे ऋणी हाँ। अपना समा कढ़ के संत सत्यपाल महाराज जी ने किन्ने वधिया आप जी नूं बचन कहे। उन्हां दा ऋण तुसी अगर उतारना चाहते हो तो जो उन्होंने बचन किए अपने दिल दिमाग के अंदर विच बहाड़ लो। संत चंद प्रकाश महाराज जी ने समझा करके दस्या, उन्होंने बचन अंदर दे विच बहाड़ लो। गुरु प्यारिओ, तुसी सतगुरु जगत गुरु रविदास महाराज की औलाद हो, संतान हो। महाराज जी तुहानू दिंदे ने, उहदे वटे कुछ नहीं लेंदे। अगर सानू ये दिल दिमाग दे अंदर गल बैठ जावे तो समझो तुसी सब कुछ गुरुआं नू अर्पण कर दिता। ये कुछ असी दे सकते हैं। गुरुआं दे बचन बड़े ही अनमोल हुंदे ने। महाराज की बाणी जेड़ी है हर हर लफज कहती है, एक घड़ी सिमरन करो नहीं लागे कलो कलेश, प्रभु के दरबार में होवे उज्जल भेस। अगर होर तुसी सुंदर बनना चाहते हो तो उन्हां दी बाणी ते चल पाओ। ये आपनों शिक्षा सतगुरु जगत गुरु रविदास महाराज दी है। संत रामानंद महाराज जी की कहा करते सन, उन्होंने कहा सी एक बारी, चलो बनारस साध संगत जी एक इतिहास रचाउणा है, गुरु रविदास के मंदिर नूं सोने दे विच मढ़ाउणा है। आपां उन्हां गुरुआं दा 7 वचन मन्निया। आज संत सुरिंदर दास बाबा जी महाराज अमृत बाणी दे ज्ञाता, इस गल का तुहानू अज ही पता होना चाहिए है। ये नहीं कि तुसी समय समय सिर पता करो, लेकिन तुहानू अज पता होना जरूरी है
कि जदों साडा कोई ग्रंथ ही है नहीं सी, जदों साडा कोई धर्म ही है नहीं सी, जदों असी दूसरियां दे मगर दौड़दे फिरदे सी, तुहानू अपना घर ही नहीं मिलिया। अज तुहानू अपना घर मिल गया है, तो अपने घर दे विच बैठ करके आनंद माणो। आनंद मानण दा काम किहड़ा है कि तुसी अपनी बाणी पढ़ो, अपने बच्चों नू उच्च दी शिक्षा दिओ। बाबा साहब गुरु की नहीं कहाया, जेड़े गुरु दी महिमा नू जानदे ने और गुरुआं दे दिते उपदेश ते चलदे ने, ओही गुरु कह सकदे ने। सो गुरु प्यारिओ, सतगुरु जगत गुरु रविदास महाराज चारे वर्णा दे गुरु होए ने। चारे वर्णा दे गुरु सतगुरु जगत गुरु रविदास महाराज जी ने आरती दे विच यही क्या 10 8 68 चारे खाणी कि महाराज जी सारी संसार दे गुरु होए ने। सारी संसार दे विच उन्होंने परमण किया और उन्होंने अपनी जोत नू प्रगट किया। तो महाराज जी ने जो बचन कहे उस सत ने, सानू उन्हां बचनां ते चलना चाहिए है। गुरु प्यारी साध संगत जी, सूची पिंड दियां संगतां दे अति धन्नवादी हाँ जिन्हां ने इतना वड्डा उपराला किया कि गुरुआं दे रस्ते ते चलण दा जो आदेश दा बीड़ा है वो असीं उहदे अरणी हाँ। गुर प्यारी साध संगत जी इत्थे ही अपनी बाणी नूं विराम देंदे हाँ। जय गुरुदेव। जो बोले सो निरभै जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी की जय। हर सो हीरा छाड़ के कर है आन की आस, ते नर दो जिक जाहेंगे सत पाकै रविदास। ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब संबसे रविदास रहे प्रसन्न। बाबा पिपल दास सतगुरु सरबणदास, सतगुरु हरिदास गुरु जोए। सो हमारी रखया करे बिघन न लागे कोई। तन तन सतगुरु गरीबदास, बंदो नित शुभा श्याम। चरण कमल को दंडवत कोट कोट प्रणाम। रविदासिया धर्म नूं समर्पित सालाना संसमेलन समूह संगत सुच्ची पिंड वालों किया गया है, जिस विच अमृत मेले तो अमृत बाणी सतगुरु रविदास महाराज जी दे पावन जाप उपरंत कीर्तन क्रांतिकारी मिशनरी गीत आते संत प्रवचन आप सब संगतां ने सरवण कीते हैं। मैं सब तो पहले
ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇਸ ਮਹਾਨ ਉਪਰਾਲੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕੌਮ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਨੇਕਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਖਿਆ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ। ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਮਰਪਿਤ ਪੈਰੋਕਾਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਗੀਤਕਾਰ, ਗਾਇਕਾਂ, ਕਵੀਆਂ, ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚਲ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਮਹਾਨ ਰਹਿਬਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਾਧੀਨਤਾ, ਭੇਦ ਭਾਵ, ਡੰਬਰਾਂ, ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਮਾਨਵ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਮਾਨਵ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਕੇ ਸਰਬ ਹਿਤਕਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਵਤਨ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਰਾਹੀਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਨਵ ਮਾਨਵ ਸਮਾਨ, ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਸਮਾਨ, ਕਰੁਣਾ, ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੋਵੇ, ਐਸਾ ਸੰਕਲਪ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ UNESCO ਨੇ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਣੋਂ ਕਾ ਹੋਵੇ ਸਾਗਰਾ, ਧਿਆਏ ਨਿਰੰਜਨ ਨਾਮ, ਨਾਮ ਗੁਰ ਕਾ ਬੋਹਿਥਾ, ਤੇਰੇ ਆਵੇ ਕਾਮ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਭੁੱਲੀ ਭਟਕੀ ਹੋਈ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਮਾਰਗ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਈ, ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸਾਗਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਰਹਿਤ ਨਿਰੰਜਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ। ਮਾਨੁੱਖਾ ਅਵਤਾਰ ਦੁਰਲਭ, ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਅਵਤਾਰਾਂ ਵਰਗਾ ਦੁਰਲਭ ਜਨਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਐਸਾ ਜਨਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਰੂਪ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ। ਗੁਣੋਂ ਕਾ ਹੋਵੇ ਸਾਗਰਾ, ਧਿਆਏ ਨਿਰੰਜਨ ਨਾਮ। ਨਿਰੰਜਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੁੜ ਕੇ ਜੀਵ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਗੁਰ ਕਾ ਬੋਹਿਥਾ, ਤੇਰੇ ਆਵੇ ਕਾਮ। ਭਾਈ, ਜੇਕਰ ਤੇਰੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜੀਵ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੀਣ ਦਾ ਢੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਮਾਰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜੀਵ ਦਾ ਲੋਕ ਸੁਖੀ ਪਰਲੋਕ ਸਹੇਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਦਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਟਲ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ
सत संगत में धर्म है, बड़े नाम का रंग। बैकुंठ भी उसे आखदे, जहां होते सत्संग। सत संगत में धर्म है, संतां दी संगत विच जाके धर्म दा उपदेश मिलदा है। धर्म है जीण दा तरीका, प्रभु नूं मिलदा मार्ग। संत महापुरुष पहला उपदेश दिंदे, भाई अज्ञानता दा, कर्म कांडां दा, डंबरां दा त्याग करो। जह अंध विश्वास है, सतपुरख तै नाहे। रविदास सत सोई जानिए, जो अनपौ होए मन माहे। जिथे अंध विश्वास है, उत्थे सतपुरख दा वासा नहीं हो सकता। तीर्थ बरत ना करूं देशा, तुमरे चरण कमल का भरोसा। तीर्था ते इशनान करने, व्रत रखने सतगुरु जी फरमाउंदे, इन्हां ते मैनूं कोई भरोसा नहीं, केवल परमात्मा ते भरोसा है। भाई ज्ञानवान बनो, अपने बच्चों नूं विद्या पढ़ाओ। विद्या तीसरा नेत्र है। अपने माता पिता की सेवा करो, क्योंकि माता पिता का देन जीव कभी भी नहीं दे सकता। बड़ियां दा सत्कार, छोटियां नाल प्यार करो। जीवन में मेहनत करके अगे बढ़ो। और सतगुरु ने उच्चारण किया, जीवा सो ओंकार जप, हथन सो कर कार। राम मिले कर आए, कर कह रविदास विचार। प्रभु भगत सर्म साधना, जग में जिन्हें पास। तिन ही जीवन सफल पयो, सत पाखे रविदास। जीवन आ परमात्मा का नाम और हत्थां नाल किरत कमाई करो। जिन्हां दे जीवन में प्रभु की प्रेमा भगती ते मेहनत करने की शक्ति है, उन्हां दा जीवन सफल हो जाता है। और अपने मूल नाल जुड़ के रहो। गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सब संगतां ने संत महाराज जी, सतपाल दास जी महाराज, जो भारत वर्ष विच दिन रात करके रविदासिया धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जिहदे क्रांतिकारी प्रवचन सरवण कीते। संत बीबी कृष्णा देवी जी, जो वर्ल्ड के कोने कोने जाके प्रचार प्रसार करते हैं। संत महाराज चंद प्रकाश जी दे प्रवचन सरवण कीते, जिन्हां ने यह दस्सिया सानू अपने मूल नाल जुड़ के रहना चाहिए है। और संत महापुरुष कहते, अपने मूल नाल जुड़ के रहो, फिर शब्द की कमाई करो। जेकर असी बाहरी तौर ते ही अपने रहबरां नूं, गुरुआं नूं समर्पित नहीं, तो असी गुरुआं पासों कुछ हासिल नहीं कर सकते। जगत गुरु रविदास जी महाराज जी ने उच्चारण किया, मन ही पूजा, मन ही धूप, मन ही सेऊ सह स्वरूप। तन मन अर्पो पूज चरावो, गुर प्रसाद निरंजन पावो। परमात्मा की पूजा लई दो चीज़ों की लोड़ वो जीव दे कोल हर वेले हैं, तन अते मन। तन आपां बैठना, मन नूं परमात्मा नाल जोड़ना है। फिर जदों ऐसी सच्ची पूजा करके आपां शब्द दा अभ्यास करते हाँ, जदों वर्णात्मक शब्द धुनात्मक शब्द तब्दील हो जाता है। कह रविदास विचार के जानो गुर प्रताप। फिर जी सच दी विचार करके गुरु का आशीर्वाद प्रताप अनुभव करता है। और जेकर साडी बाहरी तौर ते अपने गुरुआं ते भरोसा नहीं, साडा समाज सदियां तो उन्हां दी पूजा करता है, जिन्हां ने सानू सदियां तो गुलाम बनाया। गुरु प्यारी साध संगत, जेकर किसी का बाप अमीर होवे, होर पासे कुछ मंगण जावे, उसनूं कोई नहीं चलदा। वो कहता है अपने पिता ने बनया कि मेरा इसने की बनना। जेकर असी जगत गुरु रविदास महाराज नूं छड्ड के आए दा भड़कदे हाँ, कोई भी तुहाडा नहीं बन सकता। उन्होंने कहना ये अपनियां दा नहीं बनिया। दुनियावी तौर पर भी आपां देखदे कोई घर दा नहीं बने, दूजे नहीं चलते। जेकर असी अपने रहबर दा ना बने तो सानू होर किसे नहीं चलना। सारे संत महापुरुष रहबर गुरु सत्कार दा पात्र हन, पर साडी पहल उन्हां जिन्हां ने साडे वास्ते संघर्ष किया है। जदों असीं उन्हां नूं समर्पित होवांगे, फिर दुनिया के किसी भी कोने विच बैठे होइए, सतगुरु रविदास महाराज जी सुवस्था का बयान करते हैं। सहज समाध उपाद रहत पुन, बड़े भाग लिव लागी। कह रविदास प्रगासर दे धर, जन मन पै पागी।
ਸਹਿਜ ਸਮਾਧੀ ਉਪਾਧੀਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੁਣ ਜੀਵ ਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਬਿਰਤੀ ਜੁੜਦੀ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਨਮ ਅਤੇ ਮਰਨ ਦਾ ਭੈ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਟ ਭਾਨ ਜਾਕੀ ਸੋਭਾ ਰੋਮੇ। ਕਰੋੜਾਂ ਸੂਰਜਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਧਿਆਨੀ ਹਨ ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਖਲਾਸ ਚ ਮਾਰਾ, ਜੋ ਹਮ ਸਹਿਰੀ ਸੋ ਮੀਤ ਹਮਾਰਾ। ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਚੋਂ ਖਲਾਸ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਉਹੀ ਮੇਰਾ ਹਮ ਸ਼ਹਿਰੀ, ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਭਟਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੰਧਨ ਕੱਟੇ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਸਾਡੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸਾਡੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀਆਂ ਹਨ, ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ। ਔਰ ਭਟਕਦੇ ਕੌਣ ਹਨ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ, ਅਗਿਆਨੀ। ਇਹ ਜਗ ਦੁਖੀ ਖੇਤਰੀ, ਇਹ ਜਾਣ ਸਭ ਕੋਏ, ਗਿਆਨੀ ਕਾਟੇ ਹਰ ਨਾਮ ਸੇ ਮੂਰਖ ਕਾਟੇ ਰੋਏ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਔਰ ਗਿਆਨੀ ਲੋਕ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਗਿਆਨੀ ਰੋਂਦੇ ਹਨ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਭਟਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਸੰਕਟ ਹਟ ਜਾਣ, ਸਾਡੇ ਰੋਗ ਹਟ ਜਾਣ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰੋਗ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਦਵਾਈ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜੋ ਪਰਮਾਰਥੀ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਰੋਗ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਵਾਮੀ ਸਰਬਨਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਔਰ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ 2 ਫਰਵਰੀ 1964 ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰਥਕ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਾਹੀਂ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਣਗਿਣਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹਨ, ਇਤਿਹਾਸ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, 4 ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕੌਮ ਲਈ ਹੋਈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਨ ਬਣੀ। ਮੈਂ 1932 ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ 1881 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਲਿਖਾਇਆ। ਤੋ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੌਰਵਸ਼ਾਲੀ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾਗਰਜ ਨਾ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਵਿਖਿਆਤ ਚ ਮਾਰੰਗ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਹਾਪੁਰਖ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਤੇ ਚਰਨਾ ਕਮਲਾ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ। ਇੱਕ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ, ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਝੁਕੇ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੁਆਏ ਭੜਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਲ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਸਰਬੈ ਏਕ ਅਨੇਕੇ ਸੁਆਮੀ ਸਭ ਘਟ ਭੋਗਵੈ ਸੋਈ। ਮਾਨਵਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਬਨ ਖੋਜਨ ਪਿਆ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਬਨ ਮੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨਾਹੇ, ਰਵਿਦਾਸ ਪਿਆ ਹੈ ਬਸ ਰਿਹੋ, ਮਨ ਪ੍ਰੇਮੇ ਮਾਹੇ। ਔਰ ਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿਓ ਦੋਸਤੀ, हिंदुओं से कर प्रीत रविदास, जो सब राम की सब है अपने मीत। और मंदिर मस्जिद दो एक है, इनमें अंतर नाही, रविदास राम रहमान का झगड़ा को नाही। किड्डी बड़ी क्रांति जिस वेले कट्टड़वाद का युग सी, सतगुरु ने उच्चारण किया मुसलमाना नाल दोस्ती, हिंदुआं नाल प्रीति, मानवता नाल प्यार करो। और जिस वेले मंदिर मस्जिद झगड़े सी अज भी हैं, सतगुरु ने उच्चारण किया दोनों एक हैं। सारे पासे परमात्मा का वासा है, मंदिर मस्जिद दो एक है, इनमें अंतर नाही, रविदास राम रहमान का झगड़ा को नाही। और अज बाबा साहब ने अज के दिन मनु स्मृति छाड़ी, और जगत गुरु रविदास जी महाराज ने जो सदियों तो प्रचलित व्यवस्था सी, जिसके तहत मानव मानव नाल भेद किया जाता, उसते गहरी चोट मारी। महाराज ने उच्चारण किया, चारों वेद किया खंडौत, जन रविदास करे डंडौत। और उच्चारण किया, रविदास ब्राह्मण मत पूजिए, जो होवे गुणहीन, पूजिए चरण चंडाल के, जो होवे गुण परवीन। के गुणा की कदर होनी चाहिए। जेकर ब्राह्मण
ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਗੁਣਹੀਣ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪੂਜਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਦਰ ਚੰਡਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਉਹ ਮਹਾਨ ਹਨ। ਜੈ ਕੁਲ ਸਾਧ ਵੈਸ਼ਨੋ ਹੋਏ, ਵਰਨ ਅਵਰਨ ਰੰਕ ਨੇ ਈਸ਼ਰ ਬਿਮਲ ਬਾਹ ਜਾਣੀਏ ਜਗ ਸੋਏ। ब्राह्मण वै शूद्र खत्री डोम चंडाल मलेश मन सोए। होए पनीत भगवंत भजनते आप तार तारे कुल दोए। तन सो गाओ तन सो ठाओ तन पनीत कुटुंब सब लोए। जिन पिया सारा तजे आन रस सोए रस मगन डारे बिकोए। पंडर शूर छत्रपत राजा भगत बराबर और ना कोए। जैसे प्रैन पात्र जलसनी भन रविदास जन्मे जागोए। कि परमात्मा दे नाम जपण दा सबनां नूं अधिकार है, चाहे कोई वरना विचों होवे चाहे वरना तो बाहर होवे, ब्राह्मण होवे खत्री होवे वैश्य होवे शूद्र होवे चंडाल होवे स्त्री होवे पुरुष होवे। इसे क्रांतिकारी कल्याणकारी समाजवादी परमार्थी उपदेशां नूं सरवण करके अणगिणत राजे महाराजे सतगुरु जी दी शन विच चुके। सदियां तो साडी जात होई रही, जिथे भी गए किसी भी धर्म में चल जाओ सारे धर्म सत्कार दा पात्र हन, पर सानू सन्मान किते नहीं मिलिया। जात साडी होई रही। सतगुरु ने इसते मोहर लाई कै रविदास खलास च मारा। जो हम सैरी सो मीत मारा। सतगुरु नामदेव जी महाराज महान क्रांतिकारी जिन्हों ने मंदिरां दे मुँह कमाए मोइयां गुए जान पाई। उन्होंने भी कहा शीपे के करजन दैला गुरु उपदेश पहला संत के प्रसाद नाम माहर पेटला। कबीर मेरी जात को सबको हसने हार, बलिहार इस जात को जे जप्यो सजनहार। जिन्हां दे अगे कुल लकाई चुकी उन्होंने कहा कि मेरी जात ते हर कोई हसता, पर मैं जात तो बलिहार जांदा जिस विच आके मैं परमात्मा नूं पा लिया। राम कबीरा एक पै है कोई ना सके पछानी। और जगत गुरु रविदास महाराज जी ने सानू उपदेश दिता। अक्सर लीला आंदियां फलाने महापुरुष पहला आए और साडे लिए जेकर संघर्ष किया जगत गुरु रविदास महाराज ने किया। और उन्होंने सानू की संदेश दिता, रे चित चेत चेत अचेत काहे ना बाल्मीकै देख। किस जात ते कै पद अमरियो राम भगत बसेख। स्वान सत्र अजात सब ते कृष्ण लाभे हेत। लोग बपरा क्या सराहे तीन लोक प्रवेश। के संसार दे लोकोतरी काल दर्शी ब्रह्म ज्ञानी महारिषि वाल्मीकि दे जीवन तो प्रेरणा लो। जिन्हां दी अज महिमा तिन्हां लोकां विच खंडा ब्रह्मंडां विच हुंदी है। और सतगुरु ने चारण किया भाई वो साडे प्रेरणा स्रोत हन। तो गुरु प्यारी साध संगत जो कुछ मिलना है अपनी रहबर दी संग विचों मिलना है। तो सतगुरु जी चारण करते हैं सत संगत में धर्म है। सत्संग में जाके धर्म का उपदेश मिलता है। बड़े नाम का रंग और जीव हर दे मजीठी रंग विच रंग हो जाता। जैसा रंग कुसुंब का तैसा ये संसार मेरे रमैये रंग मजीठका कहो रविदास चमार। कुसुंब का रंग देखने को बहुत चंगा लगता फुल, उस विच ना सुगंधी हुंदी ना उसका रंग लैंदा और उस विच कोई गुण नहीं। सतगुरु जी फरमाउंदे संसार का रंग है। कई बारी लोग आए दुआले भटकदे, बीर दीन गवाया दुनी सिओ दुनी न चाले साथ। पाए कुहाड़ा मारिया गाफल अपने हाथ। दुनिया मगर लग के अपना धर्म बदलदा और जिन्हां दे मगर लग के धर्म तब्दील करदा होर पासे भटकदा, वो भी साथ नहीं चलते। अपने पैर ते आपे कुहाड़ा मारदा, ना वो चलते ना अपना समाज चलता, गब्बे लटकदा। इस करके अपने रहबरां दे मिस नूं समर्पित होना चाहिए। तो जो समर्पित हो गया बड़े नाम का रंग। सतगुरु जी फरमाउंदे जैसा रंग कुसुंब का तैसा ये संसार मेरे रमैये रंग मजीठ का कहो रविदास चमार। सतगुरु जी फरमाउंदे मेरे हर दा रंग मजीठ दे रंग वांगू पक्का। आपां महाराज दीआं कथावां पढ़दे हां कि राजे पीपे दे चोगे नूं एक दाग लग गया। धोबी ने अणगिणत यतन कीते नहीं लिथा। किन्नी बारी उसने तोता नहीं लिथा। जो बच्ची ने चूसिया उसके अंदर कोई कण चल गया, उसनूं ब्रह्म ज्ञान हो गया। यह है मजीठी रंग जन रविदास राम रंग राता। यूं गुर प्रसाद नरक नहीं जाता। बैकुंठ भी उसे आखदे जहां होते संसंग। जिथे संतां दी संगत प्राप्त होवे उस स्थान नूं बैकुंठ धाम कहा जाता। इन्ना आनंद आया सवेर तो महाराज दी अमृत बाणी दे पाठ होए, जाप होए, उस तो उपरंत कीर्तन होया, मिशनरी
ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ, ਤੜਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਕੀਤੇ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਅਧਿਆਤਮਕ ਪ੍ਰਵਚਨ ਕਰਕੇ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਤੋ ਅੱਜ ਸੁੱਚੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਮੂਲ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ। ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਉਹੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੂਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲਿਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਨਗਣ ਨਾਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਲਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ 'ਚੋਂ ਸੈਂਸਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋਮ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਮ ਨੂੰ ਔਰ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ 25 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਅਲੱਗ ਪਹਿਚਾਣ ਦਾ ਕਾਲਮ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। 30 ਜਨਵਰੀ 2010 ਨੂੰ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ। ਆਦਰ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਲਿਖਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਸੈਕੂਲਰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਟੂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫਰੀडम, ਹਰੇਕ ਜੀਵ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਤ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਈਏ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ, ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੀਏ, ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜੋ ਵਰਲਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਹਿਚਾਨ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਏ। ਧਰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਦੀ ਹੈ, ਸਮੁੱਚੀ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ, ਰਹਿਬਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਵਾਭੀਮਾਨ ਅਣਖੀ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਰ ਪੈ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ, ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਰ ਪੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਵਾਮੀ ਸਰਬਨਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਪੂਰਬ ਪੱਛਮ ਉੱਤਰ ਦੱਖਣ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦਾ ਨੂਰ, ਜਾਹਰ ਪੱਤੇ ਪੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਦਾ ਜ਼ਹੂਰ, ਪੂਰਬ ਪੱਛਮ ਉੱਤਰ ਦੱਖਣ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦਾ ਨੂਰ, ਜਾਹਰ ਪੱਤੇ ਪੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਦਾ ਜ਼ਹੂਰ, ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਉਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ਜੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ, ਜੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ਜੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਨ ਲਈ ਔਰ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਜੋ ਹੈ ਦੀਪਕ ਵਿਰਦੀ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮਦਨ 98,000 ਰੁਪਇਆ ਔਰ ਜੋ ਖਰਚ ਹੈ 1,01,000 ਰੁਪਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜੋ ਗੈਪ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ, ਸੁੱਚੀ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ, ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ, ਆਏ ਹੋਏ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ।